चलते हैं एक हॉट टॉपिक पे जो अभी बहुत चर्चा में है। आपने कहा था जो भी हॉट टॉपिक होता है उससे दूर रहो। बट एक हॉट टॉपिक है जो बहुत ही चर्चा में है, वो है क्रिप्टो। अब जब सब कुछ उथल-पुथल है, अब क्रिप्टो के ऊपर बहुत अभी आग फैनिंग द फायर हो रहा है। अभी आई टेल यू सब लोग दुबई जा रहे हैं ना। दुबई क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी एक है ना, मैं ऑफ लेट है ना एक वीडियो देख रहा था। तो आजकल आपको क्रिप्टो कैसे बेचा जा रहा है पता है? एक तो एक्सचेंज है क्या ब्रोकर है, आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ता। एक्सचेंज और ब्रोकर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बोलता है ये फलाना ब्रोकर है या एक्सचेंज है, ये एफआईयू रजिस्टर्ड है इसीलिए सेफ है। तो मैंने एफआईयू रजिस्टर्ड और सेफ्टी का क्या है? एफआईयू रजिस्टर्ड इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अभी ये जो टास्क फोर्स इसका काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ध्यान रखना। मतलब क्या है? इंडिया के अंदर और बाहर कितना पैसा जा रहा है, और ये पैसा क्या इलीगल एक्टिविटीज के लिए, ड्रग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए और टेररिज्म के लिए यूज किया जाता है। ये यूनिट का काम वो है। वो यूनिट का काम ये नहीं है कि आपने क्रिप्टो बाई की, आपके ब्रोकर ने बाई दिया नहीं उसका। तो एफआईयू रजिस्ट्रेशन ही किसके लिए होता है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और ये लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं सेफ्टी के हिसाब से। मतलब कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। एवरी ब्रोकर हैज़ टू बी एफआईयू रजिस्टर्ड? ब्रोकर के लिए इतना नहीं होता, बिकॉज ब्रोकर का तो इन हाउस भी होता है। करेक्ट। पर ये जो भी बाहर से डीलिंग, एक्सचेंजेस। एक्सटर्नल जो इंडिया के बाहर पैसा जाता है ना, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग उन लोग ध्यान रखते हैं कि पैसा किधर जा रहा है। तो अगर आप एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड हो तो दैट डजंट मेक यू सेफ। क्रिप्टो में क्या होता है ना, आपको पता है आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो उन लोग को पता होना चाहिए भाई ये पैसा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज द रीजन। तो ये लोग क्या बोलते हैं अपने इन्फ्लुएंसर लोग, एफआईयू रजिस्टर्ड इज सेफ। एफआईयू रजिस्ट्रेशन का और आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है उसका कुछ भी संबंध नहीं है। आपको प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे या कुछ उल्टा सीधा काम इल्लीगल करोगे तो। एक्टिविटीज़ करोगे। और आपको पता है बहुत सारे ये जो ब्रोकर्स है ना, एक दो ऐसे ब्रोकर्स है जो काउंटर पार्टी ट्रेड ले रहे हैं क्रिप्टो में। मतलब क्या होता है? अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जैक्टली काउंटर, मतलब कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप देखो। आप अगर बीएससी टीसीएस ये स्टॉक बाय करते हो, तो जब मैं टीसीएस बाय करता हूँ तो ऑफकोर्स किसी ना किसी ने सेल किया होगा, करेक्ट। तो ही मैं बाय कर सकता हूँ। अगर कोई सेल नहीं करेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं। नहीं। अभी बीच में कौन है? एनएसई है। एनएसई एक्सचेंज है, राइट? तो वहाँ बाइंग सेलिंग होती है। एनएसई एनएसई ब्रोकर्स को मैनेज करते हो। ब्रोकर्स क्या देखते हैं कि भाई जिसने स्टॉक बाय किया उसको स्टॉक मिला क्या, और जिसने बेचा उसको पैसा मिला क्या। प्लस ये पूरा जो रेगुलेटरी एम्बिट है इसमें काम हो रहा है। मतलब कुछ रूल्स ब्रेक नहीं हो रहे, कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन नहीं हो रहा, स्टॉक्स बराबर हो रहे, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। रेगुलेटर का काम है जो कि सेबी है, एनएसई एक्सचेंज है। तो अगर सोचिए कल मैं बाय कर रहा हूं और वो बेच एनएसई रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कौन बेच रहा है? कोई तो सामने वाला भाई। अभी आपको पता है क्रिप्टो ने, जब हम लोग यस यस करते हैं ना उधर अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसने कहा है कि काउंटर पार्टी ट्रेड वो एक्सचेंज लेता है। मतलब अगर मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली सेल वो एक्सचेंज, मतलब जो ब्रोकर है ना वो कर रहा है। सामने कोई नहीं सेल कर रहा है। अगर आप बाय कर रहे हो तो सेल वो कर रहा है, अगर आप सेल कर रहे हो तो बाय ब्रोकर कर रहा है। सामने वाला कोई आदमी ही नहीं है। सो एक्सचेंज इज़ द बायर एंड सेलर। और उन्होंने उनके प्रॉपर डिस्क्लेमर में लिखा है ये चीज। सो दिस इज, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। सो देन ही कैन मैनिपुलेट व्हाटएवर ही वांट्स। मैनिपुलेशन का छोड़ दो, अगर यही अगर एनएससी बीएससी में होगा तो ये पार्लियामेंट में आवाज उठेगा। मतलब ये तो होना ही पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा अभी? चलो ये भी कर दिया उन्होंने, बिकॉज वहां रेगुलेशन नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आई कैन डू वॉट एवर ना। आई एम मेकिंग माई रूल्स। आप यही अगर आपको स्टॉक लिस्ट करना है तो यू कैन नॉट मेक इट रूल्स। आपको बाई लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के गाइडलाइंस। आज के डेट में इंडियन ब्रोकर्स के ऊपर इतना प्रेशर है रेगुलेटरी। आप एक कंप्लेंट डाल दो, जस्ट डाल दो सेबी में। ब्रोकर के यहाँ से फोन आएगा, सर क्या हुआ करके। उनको सॉल्व करना है, टैट होता है, वरना उनके ऊपर फाइन लगती है। अभी इधर तो रेगुलेशंस नहीं है। आप कंप्लेंट किसको करोगे? एफआई को। एफआई बोलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। भाई मैं तो नहीं देख रहा है, तेरा ब्रोकर ने फ्रॉड किया, तुम क्राइम में जाओ, ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, वो लोग देखेंगे। तो यहाँ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना। यहाँ हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी। अब ये जो काउंटर ट्रेड ब्रोकर ले रहा है, अभी ब्रोकर किस लॉजिक के ऊपर ट्रेड ले रहा है पता है? आंख बंद करके आप बाई करो या सेल करो, काउंटर ट्रेड ये ले रहा है। ये लॉजिक के ऊपर देख रहा है कि ये बेवकूफ है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इंडिविजुअली यू माइट मेक अ प्रॉफिट, बट ग्रुप ऑफ पीपल विल इवेंचुअली मेक अ लॉस। इसीलिए तो काउंटर पार्टी ट्रेड ले रहे हैं ना। नहीं तो हम्म। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं बाई का ही ट्रेड लूंगा या सेल का ही ट्रेड लूंगा। तुमको जो करना है करो, ऑपोजिट साइड के ट्रेड हम लोग लेंगे।
ऑन व्हाट काउंट, बिकॉज़ अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। तो ये पूरे कलेक्टिव ट्रेड्स काउंटर पार्टी के क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों ले रहा है? बिकॉज़ उसको पता है ही इज़ बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि दिस इडियट्स आर गोना मेक अ लॉस। बिकॉज़ जब मुझे प्रॉफिट होता रहा है तो किसको तो लॉस हो रहा है ना? करेक्ट। तो अगर इथेरियम मैंने बाय किया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रोकर को मतलब एक्सचेंज को लॉस हो रहा है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। एक तो ये पैसा देगा नहीं, गड़बड़ी होगा, ऑर्डर नहीं गया, या वो ये चीज़ के ऊपर बैंक कर रहा है कि तू गधा है और तू कभी पैसा नहीं कमाने वाला। अब इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ओपनली चल रहा है। मेरे को तो क्रिप्टो फ्रॉड लगता है सर। एक एक टाइम एटलीस्ट आएगा, आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब ये बबल फटेगा ना। एटलीस्ट देखो, मेरा ना क्रिप्टो फ्रॉड है क्या नहीं पता नहीं, मगर जो चला रहे हैं 100% फ्रॉड है, इतना मेरे नहीं, को बट इतने साल हो गए क्रिप्टो को सर। सिंपल क्वेश्चन एक आम आदमी को पूछना चाहिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आपने बोला कि काउंटर पार्टी ट्रेड हो रहा है, सामने वाला कोई है नहीं, रूल्स एंड सब जगह रेगुलेशंस। आई क्लियर, ये सब जगह नहीं है, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं आई एम मतलब। सेइंग हाँ, व्हाटएवर, देयर इज हाँ, देयर इज देयर इज अ लूपहोल ना। हाँ, आज आप यूएस के मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज द यूएस मार्केट, डाउ जोन्स जो भी है वो सब एक मीडियम का रोल प्ले कर रहे हैं, करेक्ट? बराबर। Dow Jones cannot say that tomorrow that, oh, I'm the counterparty. ऑफ कोर्स मतलब ये यार, This is worldwide, your stock market का rules and regulations, correct? और फाइनेंस मिनिस्टर आगे ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस एंड पीपल वांट टू डू दैट यार। That's what I'm saying. So I feel like crypto में जब भी कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, एक तो सर what would you say that अगर कोई है कि मेरे को करना ही है इन्वेस्ट, मेरे को पता है ठीक है, क्या रिस्क लेना तो एक चाहिए? काम करो, वो वाला रिस्क लो जहाँ से अगर आपको उतना पैसा जाता है तो आपको फर्क नहीं होता। मतलब वो भूल जाओ पैसा वाला रिस्क लो कि ये पैसे मेरे पास थे ही नहीं। क्रिप्टो का ये जो टॉपिक है ना, 2-3 हिस्सों में, एक तो जहाँ जेन्युइनली क्रिप्टो ट्रेड होता है, वो है। मैं हमारे इंडियन साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ रेगुलेशंस नहीं है। अभी यूएस में अगर आप जाओगे तो वहाँ फँस सकते हो ये सब काम करोगे तो। मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, अभी क्रिप्टो कितना लेजिटिमेट है, चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो अलग टॉपिक हो गया। इंडिया में किस तरह ऑपरेट हो रहा है, मैं इसका बोल रहा हूँ। अगर ये यूएस में हो जाएगा तो यार काउंटर पार्टी ट्रेड लेगा तो यार दिमाग खराब होगा। मतलब चल क्या रहा है? लिटरली ये तो मतलब क्या बोलते हैं ना, ये चोरी हो रही है दिन में और हम्म। कोई कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने ये उन्होंने उनका बकायदा इन डिस्क्लोजर इंडियन में दिया है। इन इंडिया, हाँ, और ये नॉट इन बकायदा, यूएस। नॉट इन यूएस। तो ये वुड यू सजेस्ट दैट अगर कोई क्रिप्टो में डालना चाहता है तो यूएस के क्रिप्टो मार्केट में डाले या दुबई के क्रिप्टो मार्केट में डाले? ऑफ कोर्स डाल सकते हैं ना। सी बिकॉज़ जिसको वहाँ पे करना, एटलीस्ट देयर हाँ, इज़ रूल्स एंड नहीं, नहीं, सी आई रेगुलेशंस। एम नॉट सेइंग कि हाँ, ये जो हमारा बात हुआ ना, ये इंडियन मार्केट और इंडियन एक्सचेंजेस के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो ये यूएस में चलता है बहुत सारा, बिकॉज़ अगर आप देख रहे हो वहाँ ब्लैक से रॉक, तो हाँ, शुरू हुआ है। और बहुत सारे लोग वहाँ पैसा भी लगा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब जो हम लोग नॉर्मल लोग जहाँ पैसा लगाते, भाई आपके नाम आपको तो भाई पूरा ठगा जा रहा है। कितने लोग बोलते पे आउट वगैरह नहीं आता, इसके बहुत सारे कंप्लेंट्स गए, और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और लोगों को पैसा लगाना है उधर, क्या बोल सकते हैं? और बाद में वो बोलेंगे कि यार तो इसलिए लोग दुबई जा रहे हैं आप कह रहे नहीं, हैं? क्यों क्योंकि क्यों दुबई जाए? में एक रेगुलेटरी है। नहीं, नहीं, पर बहुत सारे देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को इंडिया के एम्बिट में काम नहीं करना है। चलो बाहर। अभी ये आई टेल यू, जिसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा वो इंडिया में रहेगा। अब जो पकड़ा गया वो यूके चला गया टेप पकड़ने के। अगर आप सच है तो इंडिया में रहोगे ना, ट्रू, घूमने ट्रू। के लिए जाना है, जाओ। व्हाई दे आर गोइंग आउटसाइड? बिकॉज दे वांट टू डू थिंग्स व्हिच आर इन नॉट इन लीगल एम्बिट ऑफ इंडिया ना, ट्रू, लीगल एम्बिट ऑफ दिस कंट्री। ट्रू, ट्रू। अरे आई टेल यू, क्रिप्टो बिटकॉइन ने जो लास्ट के 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं, इफ यू चेक द रिटर्न्स, उससे ज्यादा कितने तो सारे इंडियन स्टॉक्स में दिए। सो वो जो था ना बिटकॉइन का मजा, वो 2010 से 2017-18 तक था, जहाँ फटे पैसा बना उधर, ऐसा नहीं कि नहीं बना। पर उसके बाद वो वाले रिटर्न्स नहीं मिले। अभी फिलहाल लास्ट के 5-6 ईयर में तो शायद 300% या 400% भी एक ईयर में क्रॉस नहीं किया। एक टाइम तो ऐसा था जहाँ 9000% रिटर्न, 4000% रिटर्न एक साल में मिले। अभी वो वाला नहीं मिल रहा है। सो जो फ्लेवर था, इसीलिए तो दे गो फॉर दैट स्मॉल क्रिप्टो, एक्सपेक्टिंग कि यार ये फटेगा, बिटकॉइन होगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लॉटरी खींच रहे हो।